फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, 3 महीना पहले हमने एक छोटा सा उपदेश YouTube में अपलोड किया था, जिसका शीर्षक था महावत के बाद चमत्कार। नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर ने वादा किया है कि महावत के बाद जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे तो हर एक उत्तम पहाड़ से, हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। चमत्कार जरूर होगा। उस समय हमको मालूम नहीं था कि यह महामारी इसी तरह फैल जाएगी। अभी तक यह महावत रुकता नहीं है। अभी अभी मैंने गूगल में देखा कि 2,22,00,000 लोग प्रभावित है, बीमार है, और उनमें 8 लाख लोग मर चुके हैं। 100 में 5 रोगी मर रहे हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने फिर महावत के बाद चमत्कार भाग 2 में एक प्रवचन अपलोड किया था। उसमें हमने प्रस्तुत किया था ईश्वर की 3 प्रकार की इच्छाएँ हैं। एक अनुमत इच्छा, एक स्वीकार्य इच्छा, एक सबसे पवित्र महान इच्छा, परम पवित्र इच्छा। The permissive will of God, the acceptable will of God, the perfect will of God। ईश्वर की सर्वोत्तम इच्छा। सर्वोत्तम इच्छा पर हम लोग चलने पर बड़े बड़े चमत्कार होंगे, ईश्वर की महिमा होगी। उसके अलावा हमने देखा कि 2400 साल पहले नबी योएल के समय इसी तरह मंदिर सब बंद हो गया था। महामारी, अकाल, टिड्डियों का प्रहार और युद्ध का डर, ये सब चल रहे थे आज के समान। और ईश्वर उपाय देता है। सबसे पहले पश्चाताप करो, फिर ईश्वर के पास लौट आकर ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर से मध्यस्थ प्रार्थना करो, तब ईश्वर अपनी आत्मा को मनुष्य के ऊपर भेजेगा, चमत्कार होगा। आज हम लोग विशेष रूप से इस मुद्दे पर ध्यान दें कि जब हम लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से या ईश्वर की अनुमत इच्छा से, परमिसिव विल ऑफ गॉड से हम लोग जीवन बिताएंगे, बहुत भारी भारी समस्या से गुजरना पड़ता है। हम रूत के ग्रंथ में इसी तरह के घटना पढ़ते हैं। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यहूदा के बेथलेहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। उस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक था, उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दोनों पुत्रों के नाम मखलोन और किलियोन। वे यहूदा के बेथलेहम के एफ्राती थे। वे मोआब देश जाकर वहाँ रहने लगे। नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओरपा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहाँ निवास किया। इसके बाद मखलोन और किलियोन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई।
तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चाल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। यह करीब 3000 साल पहले की बात है। एलीमेलेक शब्द का मतलब है मेरा ईश्वर राजा है। नाम ऐसा होने पर भी मैं विश्वास करता हूँ उसने ईश्वर से राय नहीं ली, यह गलत फैसला लिया। वहाँ अकाल पड़ गया, भूखमरी हो गई और तुरंत हड़बड़ा कर अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ दूर देश चला गया। वहाँ रहने लगा। कुछ ही महीनों या सालों के अंदर वो मर गया। बाद में उसके दोनों बेटों ने शादी की और वे भी मर गए। बेचारी नोमी विधवा हो गई, ओरपा और रूत भी विधवाई। तब 10 साल के बाद पता चला बेथलेहम में रोटी मिलती है, वहाँ वे लोग लौट जा रहे हैं। गलत फैसला लेने पर इसी तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसके विपरीत में हम लोग बाइबल में एक दूसरा साक्ष्य पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 में इब्राहिम के बेटे का टाइम उस एरिया में अकाल पड़ गया। इसहाक गरार में रहता था और उसने ईश्वर से राय ली कि मिस्र देश चले जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मना किया और वह मिस्र देश नहीं गया। और उस साल उसने उस भूमि पर, उस सूखी बंजर भूमि पर बीज गिराया और 100 गुनी फसल काटी और उसकी आमदनी बढ़ती गई। ईश्वर ने उसको कृपाओं से भर दिया। क्यों? मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। अब कृपया अध्याय 26, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 पढ़कर देखें। तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने से बहुत कृपाएं मिलती है, ईश्वर की महिमा होती है और यह जीवन के हर क्षेत्र में होता है। दैनिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में यह सब जरूरी है कि हम ईश्वर की इच्छा खोजें, नहीं तो परिणाम भयंकर होगा और हम लोग ईश्वर पर दोष लगाते हैं। हम लोग देखेंगे जब नोमी ने फैसला किया कि मैं बेथलेहम अपने देश, अपने ईश्वर के पास लौट जाऊंगी, तो ओरपा अपने ईश्वर, अपने देश में लौट गई और रूत बड़ी ईमानदारी से, प्रेम से नोमी के साथ बेथलेहम पहुंची। तो लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके बेथलेहम पहुंचने पर उनके कारण सारे नगर में हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नोमी सुखी मत कहो, मुझे मारा दुखिया कहो, क्योंकि प्रभु ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं यहाँ से भरी पूरी गई थी, किंतु सर्वशक्तिमान ने मुझे खाली हाथ लौटा दिया है। तुम मुझे नोमी क्यों कहती हो? प्रभु ही मेरे विरुद्ध है, सर्वशक्तिमान ने ही मुझ पर विपत्ति ढाही है। इसी प्रकार नोमी शिकायत करती है। भाई और बहनों, क्या यह सच है कि ईश्वर ने उनको मारा, ईश्वर ने उनको दंड दिया? नोमी यह नहीं कहती है कि हम लोगों ने गलत फैसला लिया है। इसी तरह इस महामारी के संदर्भ हमें याद रखना है
कि बहुत सारे लोगों के गलत फैसला के कारण यह महामारी बढ़ रही है, फैल रही है। हम लोग दूसरों के ऊपर दोष लगा सकते हैं, अपने को भी सतर्क रखना है। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोगों के भयंकर डर के कारण इतने सारे लोग मर रहे हैं। अधिकांश लोग शायद डर के कारण मरते होंगे। केवल इस महामारी में नहीं, अन्य सभी बातों में भी हम लोग अपनी मर्जी से जीवन बिताकर ईश्वर पर दोष लगाते हैं। इस संदर्भ में हमको याद रखना है कि कम से कम 17 देशों में इससे भी भयंकर जैविक बम बनाकर रखा है। उनके फटने से क्या होगा, और फटने के बाद समस्या होने पर हम लोग बोलेंगे ईश्वर दंड दे रहा है। ये भी सच है। आप गूगल में सर्च कीजिए तो पता चलेगा हमारे देश के साथ कम से कम 8 देशों में रासायनिक बम है, जिसके फटने से क्या होगा। आप ऐसे एक बम बिहार में 13 करोड़ लोगों के ऊपर डाल दे, हम लोग सब अलकतरा जैसे हो जाएंगे शायद। और उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं कि ये बिहार के लोग पापी है, ईश्वर दंड दे रहा है। यह गलत फैसला का परिणाम है। इसी वक्त कितने देशों के हाथ में कितने बड़े बड़े एटम बम, उनके सब फटने से क्या होगा। और ऐसी परिस्थिति में करीब 80 करोड़ बच्चों को उचित भोजन नहीं मिलता है। 200 करोड़ लोगों को पीने का पानी ठीक से नहीं मिलता है। भोजन की कमी है। फिर भी हम लोग इसी तरह के औजार सब बनाकर रखते हैं, खतरनाक कोरोना जैसे कीटाणुओं को बनाकर रखते हैं, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे ईश्वर दंड दे रहा है। तो हमें सही फैसला लेना है, ईश्वर की सर्वोत्तम इच्छा खोजनी है। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कैसे पता चलेगा ईश्वर की इच्छा कैसे है, ईश्वर की इच्छा क्या है। उसके लिए सबसे पहले हमें बाइबल पढ़ना है। बाइबल में ईश्वर ने हमको उपाय बताया है। ईश्वर की इच्छा खोजने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 में। सबसे पहले आप ईश्वर से कंसल्ट करें, ईश्वर से राय लें। उसके बाद हम अपने अंतःकरण से राय लें, अंतःकरण को टटोल कर देखें। जहाँ हमारी अंतरात्मा में पवित्र आत्मा बातें करता है। तीसरा है हम दूसरे लोगों से कंसल्ट करें, दूसरे लोगों से राय लें, लेकिन सबों से नहीं। अध्याय 37 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 में पद संख्या 7 से ईश्वर बोलता है किसे कंसल्ट नहीं करना है। पद संख्या 15 और 16 में ईश्वर बोलता है ऐसे व्यक्तियों के कुछ से कंसल्ट करें जिनमें 4 गुण हैं। सबसे पहले वह धर्मी होना चाहिए। दूसरा है आपको मालूम है वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। तीसरा है आपके स्वभाव के अनुसार व्यक्ति होना चाहिए। चौथा है कि जब आप लड़खड़ाते हैं आपके ऊपर वह सहानुभूति रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जैसे जो धार्मिक जीवन बिताते हैं या कलीसिया में हम लोग जीवन बिताते हैं, हमारे अधिकारियों से कंसल्ट करना है। मुझे लगता है ऐसे करना है, लेकिन मेरे अधिकारी बोलता है नहीं, तो नहीं करना। हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग अपने आइडिया सब दे सकते हैं। ये सब सुनने के बाद यदि मेरे अधिकारी मुझसे कहते हैं ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना, यह बहुत ज़रूरी है। अतः भाई और बहनों, हमें याद रखनी है कि हम लोग कुछ भी काम करें, ईश्वर की अनुमति इच्छा पर हो या ईश्वर की स्वीकार्य इच्छा पर हो या ईश्वर की सर्वोत्तम इच्छा पर हो, हम लोग ईश्वर के पास आप लौट आए।
ईश्वर से के पास पश्चाताप करे, ईश्वर से प्रार्थना करे, तो वह हमको सारी समस्याओं से बाहर लाएगा, समाधान ईश्वर करेगा। उत्तुंग पर्वत से, ऊंची पहाड़ी से जलधाराएं बहाने के लिए ईश्वर सक्षम है, समर्थ है। हम लोग रूत के उदाहरण लेंगे। ईश्वर ने रूत के जीवन में बोअज नामक एक अच्छे धनी व्यक्ति को भेजा। रूत की शादी उस अच्छे व्यक्ति से हुई, उसका एक बेटा मिला, उसका नाम है ओबेद, और उसका बेटा है जैसे, और उसका बेटा है दाऊद। तो यहूदी परंपरा के अनुसार रूत को मालूम था कि अपने पोते का जो बेटा है दाऊद, यसे का बेटा दाऊद एक दिन इस्राएल का राजा बनेगा। परंपरा के अनुसार उसने अपने पोते के बेटे की खोज की और यरूशलेम के एक कुएं से पानी लेकर दाऊद के सिर पर छिड़क कर आशीर्वाद दिया और बताया, बेटा एक दिन तुम इस्राएल के राजा बनोगे। उसी खानदान में यीशु आए। तो हम लोग पश्चाताप करेंगे, ईश्वर के पास लौट आएंगे, तो ईश्वर हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। यदि ईश्वर ने रूत के जीवन में, नोमी के जीवन में बोअज नामक एक व्यक्ति को भेजा, तो हमारे जीवन में माता मरियम को भेजा है। ईश्वर और हमारे बीच की कड़ी माता मरियम है। उपाय क्या है? संत योहन हमको सिखाते हैं। अपने सुसमाचार के दूसरे अध्याय में काना नगर में विवाह भोज में दाखरस घट गया। माता मरियम ने प्रेरणा दी, प्रभु यीशु ने चमत्कार दिखाया, उस परिवार की समस्याओं का समाधान किया। तो आज हम लोग इस विषम परिस्थिति में, यह कोरोना का जो भयंकर परिणाम में हम लोग सब डरे हुए हैं। हमें हिम्मत रखनी है, हमें साहस रखना है। डरते कांपते हुए रहना सुसमाचार की बात नहीं है। हम लोग अपने घर की वेदी पर मोमबत्ती जलाकर माला बिंदी करें, बाइबल से पाठ करें, पश्चाताप करके प्रभु से क्षमा मांगे। हो सके तो आप पाप स्वीकार करके और आत्मा में कम से कम परम प्रसाद ग्रहण करें। जब मौका मिलेगा मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। प्रभु अवश्य हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। याद रखें, महावत के बाद जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, हार उत्तुंग पहाड़ से, हार ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। महावत के बाद जरूर चमत्कार होगा। क्या विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम बहुत बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं। 213 देशों में इस महामारी का भयंकर असर है। सब भूखे प्यासे हैं, डरे हुए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में हम सबों को पश्चाताप की कृपा दे, तेरी आराधना करने का मौका दे, कृपा दे, वरदान दे। हम तेरे पास लौट आए, जैसे तूने नोमी के जीवन में, रूत के जीवन में चमत्कार किया, वैसे हमारे जीवन में भी चमत्कार होने दे। हमारे विचारों को बदल दे। अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अनावश्यक वस्तुओं को बनाने के लिए, खर्च करने के लिए हमारे अंदर जो शैतानी प्रेरणा है वो सब हट जाए। यह महामारी समाप्त होने के साथ साथ हमारे भीतर जो बुराइयां हैं वो सब समाप्त हो जाए। हम लोग एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन।